जय श्री राम। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर। आज आप सभी का मैं राजेश्वरी ऋषिश्वर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहने के लिए आज हम एक विषय पर चर्चा कहूँ वो ज़्यादा अच्छा है के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ये चर्चा का विषय है ध्यान। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से मनुष्य मात्र को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है, लेकिन इसके आकर्षण के साथ साथ इसमें एक भ्रांति सी भी बनी रही, और उस भ्रांति को मैं कहती हूँ कि जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो ये विचार अपने आप मन में आता है कि ना इस ध्यान को जन साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आखिर ये ध्यान है क्या? क्योंकि जब भी सोचते हैं तो लगता है ध्यान करने के लिए तो या तो हमें गुफाओं में जाना पड़ेगा, कंदराओं में जाना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा, या कभी लगता है घर गृहस्थी को त्याग दें हम, तब वास्तविक में ध्यान कर पाएंगे। लेकिन जितना मैंने अपने इस छोटे से जीवन में अनुभव किया और जितना मैंने गुरुजनों से तथा ध्यान के विद्यार्थियों से या अपने मैं कहूँ शास्त्रों से जितना कुछ सीखा, उस सीखे हुए को जब मैंने अपने जीवन में सापेक्ष रूप से देखा या किसी के जीवन में भी जो प्रेरणा स्रोत रहे उनके जीवन में देखा, तो पाया ध्यान एक ऐसी अवस्था है या ध्यान एक ऐसी कला है जो अपने साथ साथ सौंदर्य का समावेश के साथ साथ, रचनात्मक समावेश के साथ साथ विज्ञान के रूप में प्रभावशाली सिद्ध होती है। मतलब ध्यान को करने के लिए हमको हमेशा एक बात याद में रखनी पड़ी कि ध्यान में कला का सौंदर्य और रचनात्मकता होती है तथा विज्ञान के समावेश के कारण यह जीवन को प्रभावशाली भी बना देती है। अब बात आती है कि ध्यान में ऐसी क्या कला होती होगी, है ना? लेकिन जब मैं हमेशा देखती हूँ कि अगर ध्यान में कला नहीं होती, उसमें रचनात्मकता नहीं होती, तो आज हम ध्यान का अभ्यास करने के लिए जब बैठते हैं तो ध्यान का अभ्यास जब हम 10 मिनट करते हैं, 12 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, उसकी कला में, उसकी रचनात्मकता में इतना खो जाना पसंद करते, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि जैसे ही हम उसमें खोने लगते हैं तो दूसरे दिन से, तीसरे दिन से ये अभ्यास हमारा बढ़ने लगता है। मतलब आज हम 10 मिनट बैठे, कल 10 से 15 मिनट हो जाता है, धीरे धीरे 20 मिनट हो जाता है, और ये बढ़ने ही लगता है। जब बढ़ता है क्यों? क्योंकि इसमें विज्ञान की क्या है? रचनात्मकता भी है। विज्ञान की रचनात्मकता को समझने के लिए जिन चीज़ों को करने में हमें बहुत समय लगता है, जब हम ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं तो समय हमारा कम होने लगता है। कहा जाता है कि मनुष्य मात्र विचारों का समूह हो जाता है। विचार उसके जीवन में बहुत प्रभावशाली बनते हैं क्योंकि वो संस्कार होते हैं। संस्कारों के रूप में वो विचारों को जन्म देता है, विचारों से उसकी प्रगति होती है। तो
तो जो विकसित होते रखते हैं विचार, एक के बाद दूसरा, उन विचारों के तानों बानों को वो स्थिर करता है। ये ध्यान होता है। ध्यान की अपनी एक सापेक्षता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि आप सभी लोग ध्यान से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो ये सत्य नहीं है। हमने जब से जीवन में अपने अस्तित्व को पहचाना है, समझा है, तब से जाने अनजाने हम सब ने ध्यान को अनुभव भी किया है, महसूस भी किया है तथा उसमें जीते भी हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज हमारे और आपके जन्म की कल्पना भी करना असंभव हो जाता था। बस अंतर इतना है कि वो ध्यान जागृत अवस्था का नहीं है, वो ध्यान का एक मात्र स्वरूप है, जिसे हम निद्रा कहते हैं। ध्यान और निद्रा को मैं भिन्न भिन्न नहीं मानती, भिन्न है, दोनों बहुत भिन्न हैं, लेकिन निद्रा भी ध्यान के बराबर ही है। अगर माना जाए तो 80% जब हम सोते हैं तो वो एक तरह से ध्यान में ही चले जाते हैं, पर वो निद्रा होती है हमारी गहरी निद्रा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सोते हैं, वो गहरी नींद में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने मैं को भूल जाते हैं। हम मैं और मेरे को भूल जाते हैं कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, अभी रात के कितने बज रहे हैं या दिन के कितने बज रहे हैं। जैसे हम इस भान को भूलते हैं तो वो अवस्था भी ध्यान की ही एक अवस्था कहलाती है। लेकिन अंतर इतना है कि उस अवस्था में हम जैसे ही जाते हैं, भूलते हैं और अपने आप से हम कनेक्ट करते हैं, उस पार ब्रह्म से हम अपने आप को जैसे ही जोड़ते हैं, तो हमें बस उतनी ही ऊर्जा मिलती है कि हम एक दिन की कार्य शक्ति से अपने कार्य कर सकें। इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि हम निद्रा में जाकर कैसे अपने आप को एक दिन के लिए ऊर्जावान बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है, तो सारे के सारे डॉक्टर्स या फिर कोई इसके रिश्तेदार या ये जानने वाले परिवार वाले क्या कहते हैं, वो अभी अस्वस्थ हैं, वो आराम कर रहे हैं। क्यों? क्यों? जैसे ही वो अपने आप से आराम में जाते हैं, जैसे वो गहरी नींद में जाते हैं, वैसे ही वो मैं और मेरे को भूलते हैं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से अपने आप उनका कनेक्शन हो जाता है और ऊर्जा के स्रोत से भरपूर होने लगते हैं। क्योंकि विचारों का ताना बाना जो उन्होंने बुन रखा था, एक पर्दा रखा था अपने विचारों का, वो उनका हट जाता है और पार ब्रह्म प्रकृति से उनका संबंध स्थापित हो जाता है। ये तो रही शारीरिक अवस्था, लेकिन मैं जब बात करूं मानसिक अवस्था में, जब कोई बीमार होता है तो कितना आराम होता है उसके लिए कि डॉक्टर से कहते हैं या तो इन्हें नींद की दवाइयाँ दे दीजिए या नींद के इंजेक्शन लगवा दीजिए, तभी यह अपने स्वाभाविक अवस्था में जा पाएंगे। ये क्या है? ये ध्यान की एक वो अवस्था है जो वास्तविक ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान की आपको अनुभूति कराती है। ये निद्रा ही तो है, इसलिए हम योग निद्रा भी कहते हैं उसे। अब बात चल रही है कि ध्यान क्या है फिर? तो ध्यान एक वह अवस्था है जिसमें हम जागृत रूप से बस अपने मैं को भूल जाएं, संसार में हो रहे विचारों के ताने बाने को हम भूल जाएं, और इस अवस्था को हम पाते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, और वो भी बचपन से ही करते हैं। क्यों? देखा नहीं है आपने या मैंने, जब हम अस्तित्व में आए, संसार के इस अस्तित्व में आए, तो क्या देखा हमने? हमारी माँ ने हमसे कहा, बेटा ध्यान से चलना। कोई आपके लिए या मेरे लिए ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप परिचित ना हो। आप परिचित हैं, बस इसमें टिके हुए नहीं हैं, इसको कभी चखा नहीं है उतने स्वाद से। और बिना ध्यान के तो आप और मेरी कल्पना भी नहीं थी। जैसे नींद के लिए कहा जाता है कि नींद न जाने खाट पर आई। जब आपको नींद आती है ना, तो आप खाट जानते हैं कि आप कहाँ सो रहे हैं, कहाँ नहीं सो रहे हैं, जंगल में हैं, घर पर हैं, बाहर हैं।
नहीं ना। बस यही अवस्था जब आपकी जागृत अवस्था में कन्वर्ट हो जाए कि जब आप चाहें और आप अपने आप को भूल जाएं, मैं और मेरे को भूल जाएं। जैसे बचपन में माँ कहती थी ध्यान से चलना बेटा, ध्यान से उठो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पढ़ो। वो ध्यान का जो क्वेश्चन मार्क हमारे पीछे हमेशा रहता था। क्यों? क्योंकि जब हम किसी कार्य को ध्यान से करते हैं तो जो विचारों का ताना बाना हमें प्रभावित कर रहा है वो उसके प्रभाव से हम हट जाते हैं, और जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके लिए उस परमात्म सत्ता से हमारे पास परमानेंट ऊर्जा आने लगती है, और वही अवस्था ध्यान कहलाती है। अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ तो जागृत अवस्था में मैं और मेरे को भूलना ही ध्यान है। और ये भूलना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक हम ये भूलते ही नहीं है तब तक हम उस अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड प्रेम, अखंड ज्ञान के खजाने से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तब तक तो हमें याद रहता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, अभी दिन है, अभी भारत है, अभी विदेश में है, अभी बस में है, अभी। जब इतने सारे, ये तो बहुत बड़े बड़े मैंने मोटे रस्से आपको गिनाए, लेकिन ध्यान में जाने के लिए ये मोटे रस्से नहीं। और मैंने कहा ना, अभी ये अवस्था आती है, हर एक के जीवन में आती है, पर क्षणिक आती है, क्योंकि वो काम जब हम बिल्कुल ध्यान से ही करते हैं। ये अवस्था हमारी स्वाभाविक ही है। क्यों स्वाभाविक है? बाइबल कहती है परमात्मा ने आपको बिल्कुल अपने समान रचा है। जब आप परमात्मा के समान ही हो तो परमात्मा जब उस अवस्था में परमानेंट रहते हैं, वो अवस्था, वो अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड उसके भंडार है, उसके सागर हैं, तो हम भी उसके कैसे हैं? उसके सामान है ना, उसके जैसे मास्टर हैं। लेकिन हमसे अवस्था दूर क्यों है? क्योंकि हम इसका बस स्वाद चखते हैं, अनुभव करते हैं और भूल जाते हैं। इसको हमें बस क्या करना है? विस्तृत करना है, बढ़ाना है। एक अभ्यास के बाद दूसरा अभ्यास, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत रचनात्मकता है इसमें, बहुत कलात्मकता है इसमें, और बहुत सौंदर्य भी है इसमें। आप एक बार इसके अभ्यास के लिए बैठेंगे तो अपने आप इसे अभ्यास आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। अच्छा, तो सरल शब्दों में एक बार फिर से हम ध्यान को समझें कि ध्यान एक वह अवस्था है जो जागृत अवस्था में हमें अपने आप को, मैं और मेरे को भुलाने की अवस्था ध्यान कहलाती है। आइए अब अगली बार जानेंगे कि ध्यान में बैठते समय क्या क्या बाधाएं आती हैं और ध्यान आवश्यक क्यों है। क्योंकि जितनी चीज़ हमें एक दिन के लिए चाहिए तो नींद से भी हमें मिल रही है ना। हम एक दिन के लिए ऊर्जावान नींद से भी हो जाते हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि ध्यान के लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, यहाँ तक कि पतंजलि योग सूत्र में तो ध्यान पे बहुत एक क्लास ली गई। तो क्यों कहा गया अष्टांग योग में भी ध्यान आया है? क्यों आया है ये ध्यान? इन सभी विषयों को हम अगली बैठक में सुनेंगे। तब तक के लिए राम राम।